इसे देखा जाए कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में बिहार की जातिगत आधारित गणना जो 2022 में कराई गई उसके आंकड़े 23 में प्रकाशित कर दिए गए। बिहार जाति आधारित गणना 2022 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार बिहार की सीमा में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 12,53,53,288 है। इनमें हिंदुओं की कुल संख्या 81.99% है। जातियों में सर्वाधिक 14.26% संख्या यादव जाति की है और बिहार में जातियों का प्रतिशत यादव 14.26, रविदास 5.25, कुशवाहा 4.21, ब्राह्मण 3.66, मोमिन 3.55, राजपूत 3.45, मुसहर 3.09, कुर्मी 2.88, कुम्हार 2.86, मल्लाह 2.61, बनिया 2.32, कानू 2.21, धानुक 2.14 और चंद्रवंशी 1.65, नाई 1.59, बढ़ई 1.45, धनिया 1.43, प्रजापति 1.40, कुजरा 1.40 और कायस 0.6 हैं। धर्म के आधार पर बिहार की जातिगत जनगणना की संख्या, अगर धर्म के आधार पर देखें तो ये भी बताया गया था डेटा। हिंदू धर्म में 81.99% है, इस्लाम में 17.70 है, ईसाई में 0.05 है, सिख में 0.011 है, बौद्ध में 0.0851 है, जैन में 0.0096 है, अन्य धर्म में 0.1274 है। कोई धर्म नहीं है उनका है 0.0016। ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पर आंकड़े निकाले गए हैं उनका ये डाटा था। बिहार जातीय जनगणना आंकड़ा जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार में जाति आधारित गणना 2 चरणों में संपन्न हुई। इसका पहला चरण 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक संपन्न हुआ। पहले चरण में घरों की संख्या की गणना की गई। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 के दौरान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी हासिल की गई। बिहार में कुल 215 जातियों की गणना हुई है। बिहार में जातिगत गणना में जो 215 जातियां पाई गई हैं उन जातियों में सर्वाधिक संख्या 14.26% जनसंख्या यादव जाति की है। गणना के अनुसार बिहार में ब्राह्मण 3.66% हैं, राजपूत यानी कि ठाकुर 3.45 हैं और मुसहर 3% हैं, कुर्मी 2.8% हैं, कायस्थ जाति के लोग 0.6% हैं। चुनाव आयोग एवं सत्ता परिवर्तन। 18वीं लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम सभी पूर्वानुमानों के विपरीत है। भारतीय मतदाताओं के सभी चुनावी पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को केवल 240 सीटों पर ही विजयश्री दी। भाजपा व सहयोगी दलों के गठबंधन अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को कुल मिलाकर 293 सीटों पर जीत मिली। INDIA अर्थात कांग्रेस व सहयोगी दलों को गठबंधन को 234 सीटें प्राप्त हुई। इनमें कांग्रेस की 99 सीटें सम्मिलित हैं। कांग्रेस की सहयोगी द्रमुक ने 22 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई। भाजपा के 2 प्रमुख सहयोगी दल JDU ने बिहार में 12 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी TDP ने 16 सीटों पर विजय प्राप्त की। नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब 2014 में सरकार बनाई थी तब 46 मंत्री शामिल किए गए थे। 2019 चुनावों में भाजपा व सहयोगी दलों का गठबंधन अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) को कुल मिलाकर 353 सीटों पर जीत मिली और इसके दृष्टिगत 58 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा केवल 240 सीटें ही जीत सकी। उसे तेलुगु देशम और JDU जैसे बड़े सहयोगियों के साथ अन्य छोटे दलों का सहारा लेना पड़ा। इस कार्यक्रम के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुल 71 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री सहित 72 कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य प्रभार के रूप में शपथ ली। भारत के 16वें प्रधानमंत्री 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए नए मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री नरेंद्र मोदी को भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 72 सदस्यों ने शपथ ली।
इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री व 36 राज्य मंत्री शामिल रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले श्री मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं। 18वीं लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 96.88 करोड़, पुरुष मतदाता 49.72 करोड़, महिला मतदाता 47.15 करोड़, ट्रांसजेंडर मतदाता 48.44 हजार, 1.82 करोड़ युवा मतदाताओं ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 लाख है। 2.18 लाख मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तो अब अगला टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। अगला 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 और दलीय स्थिति के बारे में है। कुछ हरियाणा से रिलेटेड टॉपिक है तो झारखंड से। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।